तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का पथ निर्माण चैनल पे, जहाँ पे आपको सारे फिजिक्स, मैथ और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम का थ्योरी ख़त्म कर लिया है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, 3D में जो वॉल्यूम और सरफेस एरिया का थ्योरी होगा उस पर कुछ बातें करेंगे कि हर फॉर्मूला आता कैसे है। जैसे वॉल्यूम का L/B/H होता है तो वो आता कैसे है। अगर सरफेस एरिया का बात करें 2 × LB/BH/HL आता है तो ये आता कैसे है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आज का टॉपिक जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसमें से अगर सबसे पहला कोई फिगर आता है तो वो क्या है, घनाभ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को टोटल कितना डायमेंशन चाहिए। अच्छा, क्यूबॉइड बनता कैसे है। अगर हम लोग क्या करें, अगर आयत के आकार का एक पेज लें और इसी आकार का बहुत सारा पेज लें और उसको एक दूसरे पे रखते जाए तो क्या होगा, एक बुक जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। जैसा देखिए, हर एक पेज को रख करके ये बुक बना है। तो अगर हम लोग बुक को, अगर इसको हम लोग विड्थ मान लें और इस साइड वाले को लेंथ मान लें और इसको क्या होगा, h हाइट तक अगर हम लोग हर एक ये विड्थ और लेंथ वाला जो साइज का पेज होगा उसको रखते जाए तो क्या मिला, हम लोगों को एक 3D फिगर मिल गया। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड बोलेंगे, जिसका लेंथ, विड्थ और क्या चाहिए हमको, हाइट। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 3D फिगर। क्योंकि इसके लिए हमको क्या चाहिए, 3 डायमेंशन चाहिए, लेंथ, विड्थ और हाइट, 3 चाहिए। तो उसी को हम यहाँ बनाए हैं। देखिए क्या चाहिए हम लोगों को, लेंथ चाहिए, विड्थ चाहिए और हाइट चाहिए। h हाइट तक हम लोग हर एक पेज को रख रहे हैं। अगर देखें अच्छे से इसको तो क्या होगा, ये लेंथ होगा, ये विड्थ होगा। और हम लोग क्या जानते हैं, पेज का जो होता है क्या है, उसका सरफेस एरिया हो सकता है, उसका वॉल्यूम नहीं हो सकता है। अगर इसका हमको बोले कोई तो इसका वॉल्यूम निकालो तो इसका वॉल्यूम जो होगा निग्लिजिबल होगा, क्योंकि पेज का थिकनेस क्या है, 10/0। एच जो होगा उसके लिए 0 हो जाएगा, तो इसका वॉल्यूम हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए प्लेट और ये सब का हम लोग हमेशा क्या निकालते हैं, एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहली बात करें इसमें हम लोग, तो घनाभ का एरिया। तो अगर हम लोग बात करें घनाभ का क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, अगर अगर कुल क्षेत्रफल, टोटल एरिया, तो क्या हो जाएगा, अगर देखें सही से तो क्या हो जाएगा, इसमें टोटल सरफेस कितना है। देखें तो एक बॉटम में हो जाएगा, दूसरा टॉप में होगा, एक इस साइड में होगा तो एक इस साइड में होगा, एक अगर आप इधर से देख रहे हैं तो चौथा इधर, नहीं, एक अगर बॉटम, दूसरा टॉप, ये तीसरा हो जाएगा, ये चौथा हो जाएगा, ये पांचवा और एक जो उसके पीछे होगा छठा। टोटल कितना सरफेस होगा, 6। तो सबका अगर हम लोग निकालें, सबसे पहले बॉटम वाले का निकालें। बॉटम वाला जो रेक्टेंगल बन रहा है और टॉप वाला दोनों सेम होगा, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, L/B हो जाएगा, क्योंकि एक नीचे है और एक टॉप में है। तो कितना, 2 × L/B प्लस, अगर इस साइड वाले को देखें तो ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका साइड क्या है, एक L होगा और दूसरा क्या होगा, H होगा। तो क्या हो जाएगा, 2 × L/H हो जाएगा, क्योंकि एक इधर होगा तो एक इसके जस्ट पीछे साइड होगा। अगर इस वाले का बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, एक डायमेंशन B होगा तो दूसरा हाइट क्या हो जाएगा, H। एक इधर होगा तो एक पीछे होगा, कितना होगा, 2 × B/H होगा। अगर इसको हम लोग देखें अच्छे से तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन ले लें तो L/B और BH वाले को पहले लिख लें ×HL। तो यही हो जाएगा हम लोगों का टोटल एरिया जो होता है क्यूबॉइड का, वो कितना होता है, 2 × LB/BH प्लस HL, यही होता है। ये टोटल एरिया किसका हुआ, क्यूबॉइड का। अगर घर भी आप लोग देखें तो वो कैसा होता है, क्यूबॉइड होता है, जिसमें देखिए जो फ्लोर है
ऊपर सीलिंग है, चारों तरफ जो है वॉल है, तो टोटल 4 वॉल होगा रूम में, एक छत और एक नीचे का फ्लोर। तो कितना 6 सरफेस, वही 6 सरफेस यहाँ पे है। अगर इसके चारों तरफ देखें तो वो क्या होगा, वॉल। अगर हम लोगों को पूछे कि वॉल को पेंट कराने में कितना खर्च होगा, तो वॉल का जो पेंट होगा तो वो किस पे होगा, सरफेस पे। तो वॉल का एरिया क्या हो जाएगा, यदि हम लोग लिखे दीवार या वॉल का क्षेत्रफल, तो वॉल का क्षेत्रफल किससे आएगा, एक तो देखिए ये हाइट हो जाएगा, और क्या होगा, एक साइड लेंथ होगा और एक साइड ये विड्थ होगा, क्योंकि ये विड्थ है, और ये एक साइड क्या होगा, लेंथ होगा। तो क्या आ जाएगा, देखिए अगर वॉल, एक वॉल ये हुआ, एक इसके पीछे साइड का वॉल हुआ, दोनों का एरिया बराबर होगा, जो कि कितना के बराबर होगा, L इंटू एच के बराबर। और दो ऐसा एरिया रहेगा तो 2 प्लस एक और एरिया कौन सा होगा, ये होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, B इंटू एच इंटू 2, क्योंकि एक इधर है तो एक इधर, टोटल 4 वाल होगा, 2 वाल ये साइज का और 2 वाल ये साइज का। अगर टोटल वाल एरिया हम लोग देखें तो कितना हो जाएगा, L इंटू एच प्लस बी इंटू एच होगा। अगर एच भी कॉमन ले ले तो 2H इज इक्वल टू 2H इंटू एल प्लस बी। तो वाल का एरिया आ गया, यही होगा। वाल का अगर क्षेत्रफल निकाले तो 2H इंटू एल प्लस बी। बहुत सारे बुक में सिर्फ ये फॉर्मूला दे देता है, तो ये आता कैसे है, तो इसका भी आपको जानकारी होना चाहिए, ताकि आप लोग अगर भूल भी जाए तो इसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, वॉल का एरिया हो गया। अब अगर बात करें कि एक रूम में हम सबसे बड़ा कितना, कोई भी क्या बोल रहे हैं, रॉड या कोई भी चीज रख सकते हैं, तो वो कितना बड़ा सबसे रख सकते हैं। अगर इस कोने को और इस कोने को मिलाए तो अगर घर के अपोजिट कोना को देखें, घर का अगर ये छत है, इस कोना के जस्ट अपोजिट वाले फ्लोर के नीचे अगर इस कोना को देखें तो सबसे बड़ा हम लोग जो छड़ रख सकते हैं, इतना बड़ा रख सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता होगा इसमें कि सबसे बड़ा हम किसी भी क्यूबॉइड वाले रूम में कितना बड़ा छड़ रख सकते हैं। तो अगर इसका हम लोग लेंथ निकाल लें तो इतना बड़ा ही रख सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, देखिए। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग ये फ्लोर का ये रेक्टेंगल पार्ट ले लें, ये रेक्टेंगल पार्ट लेंगे तो इसका विकर्ण हम लोग निकाल सकते हैं। ये B है, ये L है, ये विकर्ण होगा आयत का, जिसको डायगोनल कहेंगे, डायगोनल। ये कितना आया था, अगर हम लोग पिछला मेंसुरेशन का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो उसको देख लें कि ये कैसे आता है, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखें तो अब हम लोगों को अभी तक कौन सा मिला है, ये बेस का लेंथ मिल गया है। हमको निकालना कौन सा है, ये। तो ये भी एक राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे। अगर उसको हम लोग यहाँ बनाए तो ये लेंथ कितना आया था, अभी हम लोग निकाले हैं, जो कि कितना आया, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और ये लेंथ कितना आया, H। हम लोगों को निकालना क्या है, यही ना, यही तो सबसे बड़ा होगा हम लोगों का, जो भी मान लीजिए के कुछ भी मान लीजिए उसको। तो ये सबसे बड़ा लेंथ का जो हम लोग किसी रूम में रख सकते हैं यही है। तो इसका अगर वैल्यू निकालें तो हम लोग क्या आ जाएगा, अगर ABC मान लें तो AC स्क्वायर, ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्रेंगल है, पाइथागोरस थ्योरम से AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर लिख सकते हैं। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर AB स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, H स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो देखें अगर इसको, रूट कैंसिल आउट हो जाएगा इसके स्क्वायर से, क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर इसको हम लोग अच्छे से लिखें क्या आ जाएगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर।
तो यही तो घनाभ का विकर्ण होता है। कितना आ जाएगा घनाभ का विकर्ण? डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का रूट अंडर। तो सबसे बड़ा जो हम लोग किसी रूम में रख सकते हैं रॉड या कोई भी लेडर को, उसका लेंथ जो होगा कितना होगा? इतना ही, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। हम लोग अभी तक क्या देखे? टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये कैसे आया ये जान लिए। वॉल का एरिया, दीवार जो चारों तरफ है उसका एरिया अगर हम लोग किसी रूम में है तो वो कैसा है? क्यूबॉइड है। उसका जो वॉल का एरिया होगा वो कितना होगा? 2 इंटू एच ब्रैकेट एल प्लस बी। और डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड जो कि सबसे लंबा हम लोग रॉड रख सकते हैं या लेडर, वो कितना रख सकते हैं एक रूम में? रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया। और इसका जो लास्ट हम लोग देखेंगे वो क्या है? घनाभ का आयतन, यानी कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना है हम लोगों को। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा कि इसमें हम लोग कितना पानी या कोई भी चीज जो कि फुल्ली इसमें चारों तरफ भर सकते हैं, वही इसका वॉल्यूम हो जाएगा। उसका वॉल्यूम क्या है? उसका क्षमता यानी कैपेसिटी, वो कितना अपने आप में रख सकता है। वो किसके बराबर होगा? अगर इतना लेंथ है, ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है, तो वो कितना रख सकता है? तो वही उसका वॉल्यूम होगा। अगर वॉल्यूम देखें तो कितना रख सकता है? अगर तीनों का प्रोडक्ट कर दें तो इतना ही वो रख सकता है। तो जो कि आएगा कितना? घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच, यही इतना ही हम लोग रख सकते हैं। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो अगर मीटर में है तो क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल जो आएगा वो किस में आएगा? मीटर स्क्वायर। ये भी एरिया है तो ये भी मीटर स्क्वायर, क्योंकि एल मीटर इंटू मीटर होगा, मीटर स्क्वायर। ये जो होगा क्या होगा? मीटर स्क्वायर का रूट कर देंगे तो ये विकर्ण जो आएगा वो मीटर में। और इसका अगर देखें तो वॉल्यूम जो आएगा मीटर क्यूब में आएगा। अगर इसी से हम लोग पढ़ना चाहे घन भी क्या है?